गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। क्या हाल है? कैसे क्या कह रहे हो? क्या हाल है? आवाज़ आ रही है? आ रही है सर, वो मेरी वॉल्यूम कम थी ना यहाँ ओके, पूछो क्या डाउट है? पे। सर वो 8 क्वेश्चन में मेरा वो सही नहीं आ रहा है आंसर, मतलब मिल नहीं रहे। अब बुक के पीछे यस दिखा रहा है पर मेरा नहीं आ रहा। क्वेश्चन बोलो, क्या है क्वेश्चन? सर करवाया तो था आपने कल वो क्लास में 8.1 का 8 एक क्वेश्चन। ओके। तो है इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square is equal to cos square A minus sin square A or not। ये वाला है। ओके, देखो भाई, पेज नंबर 181 पे क्वेश्चन नंबर 8 था ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें लिखा हुआ है 3 cot A = 4, मतलब cot A की वैल्यू कितनी है? 4/3। 4/3 है। तुमसे पूछा गया है चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कि नहीं है किसके? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि ये दोनों इक्वल होते ही हैं। ये दोनों नहीं वो कॉस, तो सर पता चला, पर सॉल्व करने वाला। हाँ वो बताता हूँ। तो ध्यान से देखो, कॉट ए अगर 4/3 है तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे कुछ इस तरीके से। ये ए हो गया, यहाँ पे कहीं बी मान लेते हैं, ये सी हो गया। अब कॉट होता है हमारा बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया हमारा ये, परपेंडिकुलर हो गया ये, और ए सी हो जाएगा 5। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4 का स्क्वायर। नहीं, सर वो जो मैंने कॉट स्क्वायर अपन कॉट स्क्वायर लिखा था वो गलत था। हाँ गलत है वो, बताता हूँ क्यों। पहले जो मैंने लिखा समझ में आया? बताओ। यस सर। फिर ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। सर नीचे वाले में 6 पर लगा दो ना, आइडेंटिटी लग जाएगी। यहाँ पे हाँ वो भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अभी मेरा एलसीएम से नीचे वाला ये कट जाएगा, दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। इसका एलसीएम ले लो, 16 में से 9 गए, अपॉन में 16, अपॉन में 16 प्लस 9 अपॉन 16। अभी 16 और 16 कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया तो 7 अपॉन में 25। अब राइट साइड में आ जाते हैं, देखो कॉस स्क्वायर है। तुमने क्या किया ना, तुमने बोला कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो 4/5 लिख दिया तुमने, जबकि तुम्हें लिखना चाहिए था 4/5 का स्क्वायर। ये गलती करी है तुमने, यहाँ पे 3/5 लिख दिया तुमने, तुम्हें लिखना चाहिए था 3/5 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? यस सर। पर सर फिर मैंने बाद में उसे ठीक करा था, वो गलत है। ये ऐसे होगा। अब बताता हूँ तुम्हारी क्या गलती थी, रुको। तो मैंने जल्दी में कुछ और ही कर दिया क्वेश्चन का। पहले तो तुमने वही 4 माइनस 3/5 कर दिया, और फिर LHS भी गलत था तुम्हारा। तो तुमने 1 माइनस टेन स्क्वायर को कॉट स्क्वायर थीटा कर दिया था, वो तो वैसे ही गलत था। कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है। और किसी बच्चे का कोई डाउट है? नहीं? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। लास्ट क्लास में हमने ट्राइंगल्स का कौन सा क्वेश्चन करा था, मेरे को ये बता दो। सर सर 6 किया था। वो हो गया था सर, नया टॉपिक स्टार्ट करना था नहीं नहीं, पाइथन। नहीं नहीं नहीं, 6 तक ही गया था, सही कह रही है। 7th 8th और 9th रह रहा है पेज नंबर 144 पे। तो आपने होमवर्क दिया था? कर लिया तुमने? नहीं ये देखो, करा भी नहीं है। बाकी बच्चे किसी ने किया? बताओ। सर मैंने 7 बाकी तो हो गए, 8 9 7 का मेरे से नहीं हुआ था, आधा हुआ था, आधा नहीं हुआ। अच्छा, फिगर से ही बनाई थी? हाँ फिगर से ही बनाई थी, ट्राइंगल को ये सिमिलर कर दिया था दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल को, बट हाफ प्रूफ नहीं पाया वो। सिमिलर प्रूव करा क्यों, मेरे को तो ये बताओ। जब दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो वैसे ही सिमिलर होते हैं, प्रूव करने की क्या जरूरत थी? नहीं, ओके। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ ठीक है चलो, कोई बात नहीं। अभी मैंने 6 तक करवा दिया था, 7 से करवाता हूँ, ठीक है? 7th क्वेश्चन। सर एक बार आप वो 5th क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से समझा सकते हैं? 5th क्वेश्चन, ओके। देखो भाई 5th क्वेश्चन, फिर डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी ए। ओके, तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी।
और फिर डी ई एफ है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डी है, डी जो है वो ए बी पर है तो ये गलत है यहाँ पे, और ई जो है वो बी सी पे है और एफ यहाँ पर है। पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया था, वो समझ में आ गया था पैरेललोग्राम? यस सर, वो वाला आपने समझाया था, हाँ, कंस्ट्रक्शन तो वाला नहीं पता था। ये वाला पैरेललोग्राम, कंस्ट्रक्शन वाला कौन सा? तो शान ने भेजा था ग्रुप में, आपने कहा था कंस्ट्रक्शन के अलावा मैं पैरेललोग्राम वाला बता रहा हूँ, तो मुझे कंस्ट्रक्शन अच्छा वाले अच्छा अच्छा, अरे उसने बस ये बोला, कंस्ट्रक्शन नहीं किया था उसने मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी कि जैसे डी और एफ मिड पॉइंट है, डी और एफ मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, तो डी एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी के, तो वो पैरेललोग्राम प्रूव करने वाला जो चक्कर है वो ख़त्म कर दिया इसने। डी और एफ मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का, हाँ तो फिर वो आगे तो बिल्कुल वो तो करना ही पड़ेगा। यस सर। ओके, फिर अब कौन सा क्वेश्चन है? 7th। ओके, कलर दिख रहा है वाला 7th, ये ब्लू कलर का जो है। Yes sir. प्रूव दैट द एरिया ऑफ equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of the diagonals। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले। तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्क्वायर बना लो सबसे पहले। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है इस स्क्वायर की एक साइड कंसिडर कर लो कोई भी, तो सपोज हमने ये वाली साइड कंसिडर करी, इस पर क्या बना देंगे? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने कुछ इस तरीके से बना दिया। अच्छा, इस स्क्वायर की कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी, मतलब साइड की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो सपोज हम मान लेते हैं वो लेंथ x मान लेते हैं। चलो ये भी कितना हो जाएगा? x, ये x, ये भी x और ये भी x, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं हम कुछ इस तरीके से, बना सकते हैं? यस और नो? यस सर। Yes sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर ये स्क्वायर है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ पहले ए बी सी डी, इसको ई बोल देते हैं। अगर ये स्क्वायर है तो ये वाला जो एंगल है कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो जो बी डी सी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से हम बी डी निकाल सकते हैं। अब बी डी किस तरीके से निकालेंगे देखो, वैसे तो तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए क्या आता है इसका आंसर, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। बी सी कितना है? x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। डी सी कितना है? x, ये हो गया x का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 टाइम्स x का स्क्वायर। लेकिन ये तो बी डी का स्क्वायर आया है ना, बी डी का स्क्वायर आया है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे अब? यहाँ पे रूट ले लो, यहाँ पे रूट ले लो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं √2 इंटू एक्स। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई? √2x या फिर x√2। तो ये तो तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है ना वो x√2 होता है। बोलो तुषा। सर कुछ नहीं हुआ। ओके, अब ये डायगोनल आया है स्क्वायर का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है प्रूव दैट, ये प्रूव करना है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब समझो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। कहाँ पर है इक्विलेटरल ट्रायंगल? साइड ऑफ स्क्वायर पे, किसी एक साइड पे बना रखा है। ये कहीं पे भी बना सकते थे, मैंने राइट वाली साइड पे बना दिया। इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये वाला जो एरिया है रेड कलर वाला, ये हाफ होगा किस एरिया के? उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जिसको हम कहाँ पे बनाएंगे? डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल तो हमने बना रखा है ये, तो इस पर हमें क्या बनाना है? अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो इस तरीके से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। देखो तो इसका नाम दे देते हैं कुछ, ये ए बी सी डी ई हो गया, तो इसका नाम दे देते हैं एफ। तो ये जो रेड कलर की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी? एक्स नहीं होगी, ध्यान से देखो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इसकी बी डी वाली लेंथ कितनी है? x√2। तो एफ डी भी कितना होगा? x√2, और एफ बी भी कितना होगा? x√2। सबको समझ में आया नहीं आया वाला पॉइंट? बोलो। आ गया सर। ठीक है, तो ये x√2 है, तो ये भी x√2 और ये भी x√2, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब एरिया लिखते हैं, देखो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बोलो? √3/4 साइड का स्क्वायर। ये बात सबको पता है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता? बोलो जल्दी। ठीक है, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में? x। तो ये हो जाएगा √3/4 एक्स का स्क्वायर। अब जो एफ डी बी वाला ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल लेते हैं।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDB वो भी क्या हो जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड कोई सी भी ले सकते हैं क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे साइड की लेंथ कितनी है, x√2। x√2, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं x√2 का स्क्वायर। अब एक मिनट, दिख रहा है ये? यस सर। ओके, तो ये √3/4, अब x√2 का स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया √3/2 x का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया सबको? यस ठीक है, दूसरे विंडो पे जाता हूँ, वहाँ पे लिखता हूँ। सर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। एरिया कहाँ पर, एक साइड ऑफ स्क्वायर पे जो एरिया बन रहा है वो कितना बना, ट्राइंगल BC है ना वो ट्राइंगल जो कि साइड पर है, स्क्वायर जो है वो है ABCD, इसकी एक साइड ले ली हमने BC, इस साइड BC पे कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल BCE, इसका एरिया कितना है √3/4 x का स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था कि √3/4 x का स्क्वायर जो होता है वो हाफ होगा किसके, उस ट्राइंगल के एरिया के जो कि कहाँ पे बनेगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर पे, तो DFB वाला ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसका हाफ होगा। वो कितना आया हमारा, बोलो, √3/4, एक और जगह आया था ना, ये रहा, √3/2 x का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2 x का स्क्वायर। अभी चेक करना है, मैं ये तो मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, ये तो अभी हमें चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। इसको देखो √3x² है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ गए, इसका मतलब कि जो ये स्टेटमेंट है वो हमने प्रूव कर दिया। बात समझ में आई नहीं आई, बोलो? यस सर। यस सर। ठीक है, पहले तो भाई प्रथम है ना यहाँ पे, मेरे को बोला गया है कि तुम एक बार बात कर लो मैम से, ठीक है? वान्या, हाँ जी, किस टाइम होती है क्लास? 4 o'clock, अभी के टाइम हो रहे हैं 4:12। 12 मिनट क्या किया? मम्मा को ढूंढ रही थी सर, मिल नहीं रही मेरे को। क्या नहीं मिल रहा था? मम्मा। मम्मा नहीं मिल रही थी? हाँ, गायब हो गया अचानक से। क्या कह रही हो? सही में सर, मम्मा मिली नहीं है, घर पे ही नहीं है। अब मिल गई हैं? नहीं। और कोई नहीं तुम्हारे घर पे, डैडी वगैरह कोई नहीं है? नहीं, पापा गए ऑफिस, मेरे को डर तो लग कोई रहा है। नहीं, डर क्यों लग रहा है? आ जाएंगे अरे थोड़ी देर में, पता क्लास अटेंड करो। हो गई, उनको कॉल कर लो ना। फोन नहीं लेके गए अपना। कोई नहीं, 1 घंटे तो एंजॉय करो मैथ्स की क्लास में, तब तक तुम्हारी मदर आ जाएंगी, ठीक है? ओके। ज़्यादा तुम्हें डर लग रहा हो तो अपने पड़ोसी के पास चले जाना क्लास के बाद। पड़ोसी कोई नहीं है मेरा। ओके, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। देखो सर आपने हटा दिया? हाँ, स्क्रीनशॉट लेना था। तो लिखा क्यों नहीं तुमने? सर तब समझ रही थी, फिर मुझे लगा रुकोगे। ओहो, किसी बच्चे ने लिखा था या फिर स्क्रीनशॉट लिया था? नो सर। क्या करूं, करवाऊं दोबारा? मैंने लिया था सर। नहीं सर, हो जाएगा। सर लिख दोगे? मैंने लिया था सर। रिकॉर्ड नहीं हुई क्या मीटिंग? हाँ, रिकॉर्ड हो रही है तो वैसे भी, लेकिन मैं ये हूँ ना, मैं आज की आज डालता नहीं हूँ ना, मैं ऐसा हूँ तो इसलिए। नहीं सर, समझ तो आएगा। चलो प्यू ट्राई करना, नहीं होता तो फिर मैं बता दूंगा दोबारा, ठीक है? ओके। 8th क्वेश्चन, चलो। ABC एंड BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो पहले 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। पहला है ABC, ABC, दूसरा है BDE। BDE मतलब एक वर्टेक्स तो यही हो गई, और BDE कैसे है कि जो D है वो मिड पॉइंट है BC का, तो यहाँ पे बना दिया D मिड पॉइंट BC का, तो BDE। अब E कहाँ पे बनाऊँ बोलो? इस तरीके से बना सकता हूँ कुछ, यस और नो? यस सर। तुम चाहो तो ऐसे भी बना सकते थे, BDE इस तरीके से भी बनाया जा सकता था, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं?
ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDE कैसे ट्रायंगल है बोलो? दोनों इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब कि जो दोनों एंगल्स है वो कितने होने चाहिए? 60 डिग्री। तो एक बात बताओ, अगर ये 60 डिग्री है ब्लू कलर का, तो ये भी 60 डिग्री होगा या इससे ज़्यादा हो जाएगा? 60 होगा। दोनों 60 डिग्री हो जाएंगे ये? नहीं, ये इसमें नहीं होंगे, हाँ, लेकिन इसका होने मतलब कि जो चाहिए। रेड वाला ट्रायंगल है वो गलत है, सिर्फ ब्राउन वाला ट्रायंगल ही बन सकता है, केस यही बनेगा। क्लियर होगी बात? यस सर। तो Yes, मैंने sir. बोला कि ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो ट्रिपल ए से सिमिलर नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा कैसे होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। नो नो सर। सर। नो सर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब देखो, सपोज़ मैंने बोला कि जो B से लेके C तक की लेंथ है वो है A, तो B से लेके D तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? A/2। A/2। अब इसको सॉल्व करना ना तो फ्रैक्शन में चले जाएगा, तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं 2A ले लेता हूँ BC को, तो BD क्या हो जाएगा? A। क्या समझ में आ गया सबको? जब ये दोनों Yes, ट्रायंगल sir. सिमिलर हैं तो जो दोनों का एरियाज़ का रेशियो होगा, रेशियो ऑफ द एरियाज़ ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स, वो क्या होगा? जो इनकी उसका साइड्स square होगा proportional हाँ, में। उनकी जो साइड्स होंगी उनको डिवाइड करेंगे हम और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ABC वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड लें बोलो? BC ले लेते हैं, और BDE वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी ले लेते हैं? BD। वैसे तो हम कोई भी साइड लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी साइड्स इक्वली होती हैं एक ट्रायंगल में, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। BC की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो? 2A। 2A का BD स्क्वायर। की जगह क्या लिख सकते हैं? A। A। इसका स्क्वायर कर देते हैं। A से A तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 4/1। 4। तो रेशियो क्या आ गया? 4:1। ये इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो B जैसे पार्ट सही है। लगे। सी है, ठीक है। BC। अरे तो ऐसी ये वाली एक्सरसाइज तो इसमें बस सबसे जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं वो थर्ड था कि पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन लग रही है, या फिर फिफ्थ क्वेश्चन है। बाकी तो सारे ऐसे हैं लल्लू पंजू वाले। तो 7th भी था थोड़ा बहुत। 7 तो नहीं था शायद इतना मेरे हिसाब से, और पहले वाले जो एक्सरसाइज है उसमें 14th क्वेश्चन अच्छा है, बाकी सब भी ऐसे ही हैं। 4th में हल्की सी ट्रिक लग रही है। चलो ठीक है, हटा दूँ इसको? Yes, sir. यस सर। यस। सबने अटेंडेंस मार्क कर दी ना? यस सर। यस सर। ठीक है। आज आए नहीं है कोई। अर्नब तो चलो हॉस्पिटलाइज है, उसने बताया था मेरे को, उसको स्टमक में कुछ दिक्कत है, और बाकी ये कोई आशिका नहीं है यहाँ पे। खुशी नहीं है। खुशी नहीं है, वो तो 2-3 क्लास से नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। और अब अभिषेक भी नहीं है। अभिषेक भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। 9th क्वेश्चन करते हैं। साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। तुमसे एरिया पूछा है, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। तो एक बात बताओ, सपोज़ 2 ट्रायंगल्स हैं, मैं नाम ले लेता हूँ उनका, सपोज़ ABC है और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल DEF। तुमसे इनका रेशियो पूछा गया है, इनका रेशियो क्या होगा? तो जो इनका रेशियो होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स के स्क्वायर्स के प्रोपोर्शनल ही होगा ऑब्वियसली। इसका मतलब ये हो जाएगा कुछ ऐसे कि ये AB/DE का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो दोनों साइड्स हैं वो किस रेशियो में है? 4/9। 4/9। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा? 16/18। वो तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. हटा दूँ इसको? सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ट्रायंगल्स चैप्टर से। हाँ ऐसे भी आएंगे, और BPT के आएंगे, मेरे को जो पर्सनली लगता है BPT के क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। तो आपके पास तो ओसवाल वाली बुक है, उसमें ज़्यादातर इसके देख। अच्छा, मेरे पास 3 है फ़िलहाल, ओसवाल, अरिहंत और एक और है। एजुकार्ड। हाँ एडुकार्ट। तो BPT के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे मेरे को ऐसा लगता है फिर भी। ठीक है, ओके। अब बाकी नहीं आए तो मत बोलना मेरे को। चलो भाई, थ्योरम 6.7 करवाता हूँ अब। देखो इसमें होता क्या है, जैसे सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है,
अब थ्योरम 6.7 की जो स्टेटमेंट है ना, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सुन लो, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, ठीक है। इफ़ अ परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ये वाला वर्टेक्स हो गया, यहाँ से क्या ड्रा करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। परपेंडिकुलर मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया। सो इफ़ अ परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉन, ये ब्राउन कलर का परपेंडिकुलर है, ये ड्रॉ करा गया कहाँ से, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर, दोनों सिमिलर होंगे, और ये दोनों ट्राइंगल्स भी ना इस पूरे वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएंगे। बात क्लियर होगी? मतलब दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। हाँ, अब ये होते क्यों है वो बताता हूँ। देखो सपोज़ ये ए बी सी मैंने इसका नाम दे दिया, ये बात समझ में आई मैंने क्या किया, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल था, इसका 90 डिग्री एंगल था कहाँ पे, वर्टेक्स बी पे, इसके जस्ट अपोजिट जो हाइपोटेनियस थी वहाँ पे मैंने एक क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए बी डी है और ट्रायंगल बी डी सी जो है और ट्रायंगल ए बी सी है, ये आपस में ही मतलब तीनों सिमिलर हैं। अब किस तरीके से करेंगे ये देखो, याद रखना सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में तुम भूल जाओगे और एक्सरसाइज के टाइम पे ये गलती बार बार करते रहोगे, तो ये बात ध्यान रखना जो बोलने वाला हूँ। कभी भी तुम लोग डायरेक्टली इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते। बात समझ में आएगी मैंने क्या बोला? कभी भी थ्योरम का नाम लिखना है। नहीं, थ्योरम का नाम तो खैर छोड़ो, मतलब मैं कह रहा हूँ अभी मैं सिमिलर प्रूव करना चाह रहा हूँ, सपोज़ मेरे को इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो मैं चाह के भी नहीं कर सकता। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये वाला जो छोटे वाला ट्रायंगल है ना, इसको और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। फिर ये जो दूसरे वाला छोटे वाला ट्रायंगल है, इसको और बड़े वाले ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। फिर मैं बोलूँगा क्योंकि ये छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, और ये वाला जो छोटे वाला ट्रायंगल है ये भी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर हो गए। बात समझ में आई या नहीं आई बोलो? यस सर। तो अब कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, ट्रायंगल ए डी बी। अब मैंने ऐसे ही क्यों लिखा उसका भी रीज़न बताता हूँ। देखो मैं सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करना चाहता था, इसको मेरे को सिमिलर प्रूव करना है बड़े वाले ट्रायंगल से। ध्यान से देखो, कोई ऐसा एंगल है जो दोनों में ही कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में नहीं, ए है। ध्यान से देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें भी एंगल ए है, और जो बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी है देखो इसमें भी एंगल ए है ना, तो एंगल ए कॉमन है दोनों में। बात समझ में आई या नहीं आई बोलो? यस सर। Yes, sir. तो इन ट्रायंगल ए डी बी, तो पहले मैंने ए लिखा है, तो यहाँ पे भी मैं पहले क्या लिखूँगा, ए ही लिखूँगा। सबसे पहले कौन से वाला मतलब यहाँ पे लेटर लिखते हैं जो कॉमन होता है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड लेटर होता है वो लिखते हैं जो 90 डिग्री का होता है। तो इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री पे कौन सा वर्टेक्स है बताओ? D. तो मैंने इसलिए ए के बाद क्या लिख दिया, डी। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखो 90 डिग्री पे कौन है, बी है ना, इसलिए मैं ए के बाद क्या लिखूँगा, बी लिखूँगा। अब कौन सी वर्टेक्स बच गई, सी। ये तो ये आपस में ना अब सिमिलर होने वाले हैं, बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में ही एंगल ए है, कॉमन हो गया, वो लिख नहीं रहा हूँ मैं, अंडरस्टूड है। Angle D और angle हाँ, B. और एंगल डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी एंगल के, बी दोनों ही 90 डिग्री के हैं। Double A. देयरफॉर डबल ए से सिमिलर हो गया। हाँ, ए डी बी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। वैसे तो मैं इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट तुम्हारा यूज़ होने वाला है अभी आगे, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये समझ में आ गया, डबल ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, मतलब ये वाला ट्रायंगल छोटे वाला और ये बड़े वाला ट्रायंगल पूरा का पूरा आपस में सिमिलर हो गया। अब दूसरे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। देखो इस वाले ट्रायंगल को, छोटे वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ध्यान से देखो, ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है ये बी डी सी, और बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ए बी सी, दोनों में कोई एंगल है जो कॉमन है, सी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, यहाँ पे भी सी लिखेंगे और एंड करके यहाँ पे भी ट्रायंगल सी लिख देंगे। फिर यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे कुछ लिखना है। अब सी के बाद मैंने क्या बोला, सेकंड लेटर क्या होता है जो 90 डिग्री का होता है, सी डी बी वाला जो ट्रायंगल है इसमें देखो 90 डिग्री का कौन सा वर्टेक्स है, डी है, तो हमने डी लिख दिया। बड़े वाला जो ट्रायंगल है उसमें देखो 90 डिग्री पे कौन है, बी। ओके, अब सी डी और कौन सा बच गया वर्टेक्स, बी बच गया ना, सी डी बी। और बड़े वाले ट्रायंगल में देखो कौन से वर्टेक्स बच गया, ए। तो ये दोनों ट्रायंगल से मिलर हो जाएंगे भी आपस में। कैसे होंगे, देखो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, और एंगल डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल सी डी बी जो है वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल सी बी ए के। बात से मैं बाय डबल है। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर तो लिखा हुआ था ए बी सी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
सी बी है, CB लेकिन ऑर्डर देखो कैसा है, ए फिर बी फिर सी। यहाँ पर भी ए बी सी है, लेकिन ये रिवर्स में पढ़ेंगे तो हो रहा है ऐसा। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करना चाहता हूँ ना ए बी सी, तो मेरे को इसका ऑर्डर भी चेंज करना पड़ेगा। BBC होएगा इसका वो मतलब कि ट्राइंगल, हाँ, बी डी सी BDC सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ABC ए बी सी के। ABC अब दोनों को देखो ध्यान से, एक इसको और इसको। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ट्राइंगल ए बी सी लिखा हुआ है। दोनों किसके सिमिलर हैं, ए डी बी के और बी डी सी के। तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के, और ये भी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल बी डी सी के। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो सर छाप लो सर एक फटाफट। तरह का प्रूफ है क्या? हाँ ये प्रूफ ही है, एक तरीके का प्रूफ ही है। अब ये वाला कंसेप्ट तुम्हारा हर एग्जांपल और हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में लगने वाला है नेक्स्ट में, तो इसलिए मैंने करवा दिया। पाइथागोरस तुम्हें करना नहीं है तो वो अगर बोलोगे तो करवा दूंगा, लेकिन है कट चुका है वो तुम्हारे सिलेबस से। 6.9 6.8 तो है, लेकिन वो उसका सर पाइथागोरस का प्रूफ कट गया है, हाँ कन्वर्स का जो 6.9 है ना वो कट गई है। तो 6.8 का कराओगे ना? 6.6 तो आएगा ना? 6 पॉइंट कौन सा, 6.6 पाइथागोरस थ्योरम जो है। 6.6 नहीं है, 6.8 है। यस सर, वो कराओगे ना? हाँ वो करवा देता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि प्रूफ अब जो मैंने भी मतलब सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस देखे हैं ना, उनमें कहीं पे भी मतलब प्रूफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं, बाई चांस कुछ आ जाए तो पता नहीं है ना, कर लेते हैं। हटा दें उसको, सर एक मिनट। ओके। यस सर लिख लिया। ओके चलो हेडिंग डाल लो फिर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बताओ, कौन बताएगा? h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या बेसिक कंडीशन होनी चाहिए कि वहाँ पर एक क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बना दिया एंगल सी पे, क्या बना दिया, एक राइट एंगल बना दिया। अब सबसे पहले इसको गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, गिवन ये है कि हमारा जो एंगल सी है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है बोलो, प्रूफ ये करना है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है, मतलब कि हाइपोटेनियस, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करना है। क्लियर इतना? यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि जो ये वाली वर्टेक्स है सी, जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, वहाँ से तुम्हें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू द अपोजिट साइड, मतलब कि हाइपोटेनियस पे। तो इसका नामकरण कर देते हैं कुछ डी। तो कंस्ट्रक्शन में ये लिख देते हैं कि ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। इतना समझ में आया नहीं आया बोलो? यस सर। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब ये जो बड़े वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, एक मिनट, इसका ना नामकरण में दिक्कत है। एक काम करो, इसको ना सी नाम दे दो, इसको दे दो नाम बी। अभी काम करते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी बी, और जो बड़े वाला ट्रायंगल है ए बी सी, ये दोनों सिमिलर होंगे, यस और नो बोलो? सर कौन कौन से? ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल, छोटे वाला ट्रायंगल जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, यस सर। और ये बड़े वाला ट्रायंगल पूरा का पूरा, ये दोनों Yes, सिमिलर sir. होंगे। इसका रीज़न देगी वान्या, बताओ जल्दी। वान्या बजाज, क्लास में हो? ठीक है, इसको हटाते हैं फिर यहाँ से।
वरुण बताओ। यस सर। ये तो है यार यहाँ पे। बताओ वरुण, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एबीसी क्यों सिमिलर होगा? सर वो 1990 है, एक बी और डी, और और सर एक एंगल कॉमन है सर। वेरी गुड, एंगल ए कॉमन है। तो ये तरीका तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने इसको प्रूव किया है, बिल्कुल इसी तरीके से इसने बता दिया। लेकिन ये तो हमने थ्योरम में पढ़ लिया ना कि कभी भी राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम हाइपोटेनियस पे, तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर। सिमिलर। तो तुम्हें बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई? हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर। चाहो तो कर भी सकते हो कि ये वाला एंगल ए जो है ये दोनों में कॉमन है। किस किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए बी डी में और ट्रायंगल ए सी बी में, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में। अच्छा ए सी बी बोल दिया ना फिर मैंने। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हम यहाँ पे सिमिलरली लिख सकते हैं, देखो कुछ इस तरीके से कि इन ट्रायंगल ए डी बी, देखो मैंने कैसे लिखा, एंगल ए कॉमन है ना दोनों में, एंगल ए कॉमन है। फिर यहाँ पे कौन सा एंगल है 90 डिग्री का? डी। फिर कौन सी वर्टेक्स बच गई? बी। बी। अब ऐसे ही ए सी बी में देखो, सबसे पहले मैंने ए लिखा था तो यहाँ पे मैंने ए ही लिख दिया ऐसे। फिर जो डी होता है, बीच वाला लेटर होता है, वो 90 डिग्री का होता है। तो ट्रायंगल ए बी सी में कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है? बी पे, तो यहाँ पे बी लिख दिया। कौन सा लेटर बच गया? सी। तो हम ये लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर बाय डबल ए, या फिर सीधा क्या लिख सकते हैं? थ्योरम 6.7। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की हेल्प से, कि जो ए डी अपॉन ए बी है वो इक्वल हो जाएगा डी बी अपॉन बी सी के, और ये इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी के। यस और नो? यहाँ से देखो डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे? ए बी। और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? ए बी। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी इंटू ए सी। तो वही लिख देते हैं यहाँ पे, देखो कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इतना समझ में आया नहीं आया? बोलो। यस सर। सर एक बार फिगर देखो यस ना। सर। ये लो। ओके। अब इस वाले ट्रायंगल को, छोटे वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। किस तरीके से करा जा सकता है? या तो डबल ए से कर लो, या फिर सीधा थ्योरम 6.7 यूज़ कर लो। तो देखो करते हैं। तो इन ट्रायंगल वाने बताएगी, बोलो जल्दी। क्या सर जी? क्या पढ़ रहे हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, तो है मम्मी आ गई? नहीं। बताओ फिर ये कैसे करेंगे? बी डी सी जो है ये वाला ट्रायंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल राइट वाला, और बड़े वाले ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। हाँ जी। दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं पहले तो ये बताओ? एस ए एस। ध्यान नहीं है तुम्हारा। वरुण बोल। चलो वरुण तो हो गया था, शान बोलो। शान यस सर। बताओ। हाँ एक सेकंड से, क्या सर? बहुत बड़ा यहाँ शो हो रहा है सर पे ना, कुछ काम चल रहा है। म्यूट म्यूट। क्या हुआ ये? उसके घर पे काम चल रहा है सर, कंस्ट्रक्शन समथिंग समथिंग। ये किसके यहाँ हुआ था ये? शान। अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर सक्षम तुम बताओ। सर स्क्रीन पे तो चलो। ये लो। मैं पूछ रहा हूँ, पहले ये बताओ कौन से दो तरीके हैं जिससे ये छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को हम सिमिलर कर सकते हैं? सर एक तो जो हमने पिछली थ्योरम पढ़ी थी, और दूसरा ये था। दूसरा वही, हाँ डबल ए है जो कि हमने थ्योरम में यूज़ करा था। तो डबल ए से या फिर थ्योरम से हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब मेरे को सक्षम ही बताएगा कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बोलो। सबसे पहले एंगल कॉमन वाला लेते हैं, बोलो। इन ट्रायंगल सी। सी, यहाँ पे ट्रायंगल सी लिख दिया। अब तो सर फिर 90 डिग्री लेंगे। कौन सा है बताओ? सी बी। सी बी। अच्छा फिर? और फिर उसका लेंगे सर डी। ठीक है। फिर सर
इसका लेंगे ए हम्म फर्स्ट वाले का और उसमें बी। बी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तुम्हारे। ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी बी के। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सी बी अपॉन में सी डी इक्वल हो जाएगा बी ए अपॉन डी बी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा सी ए अपॉन में सी बी। ध्यान से देखो ऐसा कौन सा तुम्हें पेयर नज़र आ रहा है जहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, ये वाला। तो यहाँ पे सर सी सी बी बी है और डिनोमिनेटर में, सी बी यहाँ पे और डिनोमिनेटर CD में का सी बी है, स्क्वायर तो हो जाएगा सी बी का स्क्वायर CD का इज सी डी इक्वल टू इंटू सी ए। सी ए इंटू सी डी। इतना समझ में आया नहीं आया बोलो? पहले Yes, इतना लिख sir. लो फटाफट, जल्दी से Yes, हटाना है sir, मेरे आगे। को, लिखो इसको जल्दी, हटाना है मेरे को। सर लिख लिया। ठीक है, अब देखो दोनों ही इक्वेशंस को ना हम ऐड कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, दोनों के एल एच एस को ऐड कर दिया, अब दोनों के आर एच एस को ऐड कर देते हैं। तो ए डी इंटू ए सी प्लस बोलो सी ए सी ए इंटू को, सी डी। सी ए को मैं ए सी लिख ये देता हूँ into CD। क्योंकि सी ए और ए सी एक ही बात है, और यहाँ पे ए सी ऑलरेडी लिखा हुआ है ना इसलिए। तो सी ए को मैंने क्या लिख दिया? सर AC। एडीए से एक बार क्या हुआ बोलो? दोबारा बताऊँ? नहीं सर, एडीएसी वाला बता दो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए बी का स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है सी बी का स्क्वायर, तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया इक्वल टू के लेफ्ट साइड में। अब इक्वल टू के राइट साइड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ए डी इंटू ए सी, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या फिर ब्रैकेट लगाओ, एक ही तो बात होती है। फिर मैंने प्लस कर दिया उसको इसके राइट हैंड साइड से, वो कितने हैं? सी ए इंटू सी डी, तो मैंने उसको ए सी इंटू सी डी लिख दिया। ओके, पक्का क्लियर? यस सर। यहाँ पे ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है, ए सी कॉमन आ रहा है। ये क्या हो जाएगा बोलो? ए डी प्लस सी डी। अब फिगर में देखो ए डी प्लस सी डी कुछ है क्या? ए डी प्लस सी डी ए सी। ए सी है, तो इसकी जगह हम ए सी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ए सी इंटू ए सी, ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा बोलो? ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। हो तो गया प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, सर थोड़ा नीचे कर दो। अरे 6.8 का वो प्रूफ है ना। हाँ तुम लोगों का जो स्कूल होता है वो भी ऑनलाइन ही चल रहा है ना सबका, या ऑफलाइन जा रहा है कोई? सर मैं सर मेरा ऑफलाइन है। अच्छा चलो ठीक है। मैं भी ऑफलाइन। सर कोचिंग खुलने वाले हैं। जैसे कल हमें जाना है कोचिंग नहीं खुल रही अभी, ऑनलाइन ही अच्छा। चलेगा। तो साइंस वाला तो खुल रहा है खुल के स्टार्ट हो गई क्लास? सर, कल जाना है। ठीक है सर आप चलो। भी रख लो किसी एक दिन। तो ऑफलाइन एक हफ्ते में एक दिन रख लो सिर्फ, संडे नहीं। बाकी सब बच्चे बोलो, अगर सब लोग बोल रहे हो तो मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसा ना हो कि कोई ऑनलाइन बोल रहा है कोई ऑफलाइन बोल रहा है, बस ऐसा ना हो, मैं ये चाहता हूँ। सब ठीक है ना? सब आ सकते हैं ना ऑफलाइन में? यस सर, आ सकते ये हैं। वान्या कुछ और बोलती है और इसके फादर कुछ और बोलते हैं। वान्या, पापा ने क्या बोला? तुम्हें पापा ने बोला है कि तुम्हें वो ऑनलाइन प्रेफर करेंगे। हैं? ओके, मेरे बात को नहीं नीचे पता बोलो। था। उसमें भी ऑनलाइन से। एक बार चैट पे लिखना जल्दी से, ऑनलाइन या ऑफलाइन। यहीं पे लिखना है, व्हाट्सएप पे मत लिखना। सर अभी सारे बच्चे नहीं हैं। हाँ प्रथम ऑनलाइन करता है, मेरे को पता है। और कौन बच गया? खुशी तो वहाँ रहती है फरीदाबाद, तो वो भी ऑनलाइन ही बोलेगी। मेन ये 3 कन्याएं हैं। अच्छा चलो कुछ करते हैं फिर।
सैटरडे संडे। तो ऑफलाइन में दिक्कत ही क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कुछ बच्चे दूर रहते हैं अभी जो इस बैच में है ना, दिक्कत बस यही है। सर मैं बताऊँ, मनोज सर भी ऐसे ले रहे हैं कि जो बच्चे आ नहीं सकते, सर डी ब्लॉक ले रहे थे सर, तो जो डी ब्लॉक के बच्चे थे वो तो कोचिंग जा रहे थे, और जो C4 वाले बच्चे थे सर ने कैमरा फिट कर दिया था, फिर C4 वाले बच्चे कैमरे से मतलब देख भी रहे थे और सर पूछ भी रहे थे। अच्छा ये सही था वैसे। चलो करते हैं, कुछ बात सर करते हैं। स्कूल में भी तो यही चल रहा है, ऑफलाइन जो बच्चे जा रहे हैं उनको वहाँ पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन में कनेक्ट करके क्लास में। वो हो नहीं पाता है, पता है, टाइम वेस्ट होता है उससे। या तो सभी बच्चे ऑनलाइन हो या सभी बच्चे ऑफलाइन हो, ऐसे सही रहता है। फिर होता क्या है ना, जैसे जो सामने बच्चा बैठेगा उसके डाउट्स तो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे ही, और जो ऑनलाइन बैठेगा उसकी कनेक्टिविटी का भी इशू आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। या तो सभी ऑनलाइन हो तब तो चलो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं फिर सबके सब। तो सर ऑनलाइन ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कोई एक दिन तुम लोग सब डिसाइड कर लो कि हाँ सब लोग उस एक दिन आ सकते हो, मतलब सेंटर पे, या तो ऐसे कर लो। फ्राइडे से ही बोलो बाकी जो अच्छा शांत, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम दूर रहते हो इसलिए, या कुछ और दिक्कत है? शान हो यहाँ पे? यस सर। क्या कह रहे हो शान? कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके साइड। अच्छा अच्छा, तुम्हें कैसे पता है? मेरे को तो पता नहीं है, तुम सब लोगों को पता है, बोला इसने अभी। आवाज आ जाती है। आवाज आ रही थी सर। अच्छा ठीक है। और सक्षम तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? सर दूर हूँ। अच्छा इससे आ जाऊंगा बोला। चलो ठीक है, फिलहाल अभी ये करो। ये समझ में आ गया इतना सबको? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल 10 पे आ जाओ फिर से फटाफट। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो एंगल ACB है वो 90 डिग्री है और CD इज़ परपेंडिकुलर टू AB। तो ये दो एंगल से मैं 90 डिग्री के दे रखे हैं। हमें प्रूव क्या करना है? देखो, हमें प्रूव करना है कि जो BC का स्क्वायर है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे AC के स्क्वायर से तो हमें मिलेगा BD अपॉन में AD। BD अपॉन में AD। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, मैंने तुम्हें सिंपल सी ट्रिक बता रखी है। क्या करना है तुम्हें? सबसे पहले जो छोटे वाला ट्रायंगल होता है उसको किसके सिमिलर प्रूव करना होता है? बड़े वाले ट्रायंगल। और जो दूसरे वाला ट्रायंगल बच गया छोटे वाला, उसको भी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना होता है। तो चलो सब ट्राई करो एक बार। जो तरीका मैंने बताया था वैसे ही करना है। सबसे पहले तुम्हें ट्रायंगल लिखना है, यहाँ पे सिमिलरिटी का साइन लगा लेना। तो ट्रायंगल ADC जो है और ट्रायंगल ACB जो बड़े वाला ट्रायंगल है, इनमें कोई एंगल कॉमन नज़र आ रहा है? सब लोग बोलो जल्दी से। A। तो सबसे पहले हम A लिख देंगे दोनों में, यहाँ पे A, यहाँ पे भी A। फिर क्या लिखते हैं? 90 डिग्री वाला एंगल। 90 डिग्री। तो ADC में 90 डिग्री किस पे बन रहा है? D पे। D। और ABC में 90 डिग्री किस पे बन रहा है? C पे। अब जो बच गया वो लिख दो। तो ADC और फिर ACB, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब कि AD अपॉन में AC इक्वल हो जाएगा DC अपॉन में CB, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? AC अपॉन में AB के। अब देखो ध्यान से, हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो। तो जैसे यहाँ पे AC और AC है ना, तो हाँ बोलो बोलो। एंगल C और एंगल D 90 है दोनों। हाँ, एंगल C पूरा का पूरा, ये जो एंगल है ये वाला C और ये एंगल D, ये 90 डिग्री हैं दोनों। क्वेश्चन में क्या बने हैं पढ़ लो एक बार, पेज नंबर 147 पे एग्जाम्पल 10 है, पढ़ो। देख लिया? यस सर। ठीक है, अब इस AC को और इस AC को मल्टीप्लाई करवा दो तो ये क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AD। ओके, अब इस वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में कोई एंगल कॉमन आ रहा है? B। तो एंगल यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल B सिमिलर ट्रायंगल B। अब इसके बाद हमें कौन से लेटर्स लिख रहे हैं? जो 90 डिग्री का होगा। तो BDC में 90 डिग्री किस पे बोलो? D। तो यहाँ पे D लिख दिया। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री किस पे बोलो? C पे। कौन सा थर्ड वर्टेक्स बच गया? BD, और तीसरा कौन सा है? C। बड़े वाले ट्रायंगल में देखो कौन सी थर्ड वर्टेक्स बच गई? B और C को छोड़ के? A।
तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन में बी सी इक्वल टू डी सी अपॉन में सी ए इक्वल टू बी सी अपॉन में बी ए। ध्यान से देखो, ऐसा पेयर जहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर इक्वल आ रहा हो, मतलब सेम आ रहा हो, तो ये बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी डी इंटू बी ए। बी ए की जगह मैं लिख सकता हूँ ए बी। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ए बी लिखा हुआ था इसलिए। अभी काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। कौन दोनों को, इसको और इसको। तो ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा ए बी इंटू ए डी अपॉन बी डी इंटू ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, ए डी अपॉन में बी डी। हमें प्रूफ क्या करना था, देखो बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर ना, तो हम इसको क्या ले लेंगे अब, रेसिप्रोकल। तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन में ए डी। किस बच्चे को समझ में नहीं आया बताओ जल्दी से, नाम बोलो अपना जल्दी से फटाफट। सर मुझे ए सी अपॉन बी सी स्क्वायर से माइनस नहीं आया। ए सी अपॉन बी सी, सर ए सी स्क्वायर अच्छा। अपॉन बी सी स्क्वायर। देखो जहाँ पे इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड क्या है बोलो, सर ए सी स्क्वायर। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड क्या है, बी सी स्क्वायर। यहाँ पे लिख दिया। इक्वेशन 1 का राइट साइड क्या है बोलो, ए बी इंटू ए डी। वो यहाँ पे लिख दिया। देखो इक्वेशन 2 का राइट साइड क्या है, बी डी इंटू ए बी। वो ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ए बी लिखा हुआ, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बच गया सिर्फ ए डी अपॉन बी। वो यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो दोनों तरफ, एल एच एस का उल्टा कर दो, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हो गया, और ए डी अपॉन बी डी को उल्टा कर दो तो बी डी अपॉन ए डी आ गया। लेकिन रेसिप्रोकल करा क्यों, क्योंकि हमें जो प्रूव करना था ना, वो हमें ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी प्रूव नहीं करना था, हमें इसका उल्टा ही प्रूव करना था, यस सर। बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। इसलिए बोलो अभी भी किसका दिक्कत है, तो नो सर नहीं है। सर 2 डिवाइडेड बाय 1 करते तो हो जाता ना, लाइक रेसिप्रोकल। वो भी कर सकते थे, हाँ बिल्कुल। फिर वो समझ में नहीं आता कई बच्चों को, इसलिए फिर मैंने ऐसे किया, ठीक है। चलो हटा रहा हूँ इसको। एग्जाम्पल 11 देखो, अ लैडर इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। जैसे ये वॉल है, ये क्या हो गया, फिर ग्राउंड हो गया, और ये ग्रीन कलर की लैडर बना देता हूँ, सीढ़ी मतलब। अ लैडर इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट, इट्स कौन है, इट्स कौन है, लैडर। तो लैडर का फुट कहाँ होगा, इधर ही तो होगा। सच दैट इट्स फुट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। वॉल कहाँ है, ये रही वॉल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है क्या, 2.5 मीटर। एंड इट्स टॉप, इट्स कौन है, लैडर। तो लैडर का टॉप तो ये है। इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी दे रखी है, 6 मीटर। यहाँ पर क्या दे रखा है तुम्हें, एक विंडो दे रखी है। बात क्लियर हुई है नहीं। क्वेश्चन में ये गिवन है फाइंड द, ये पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, तुम्हें ये निकालना है लेंथ ऑफ द लैडर। एक बात बताओ, हाँ ये जो वॉल है ऑब्वियसली ग्राउंड से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। तो हमें ए सी निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो। ए बी की वैल्यू कितनी है, 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर कर दो। आंसर निकालो सब फटाफट जल्दी से। 6.25। गलत है मैडम, ऐसे कैसे हो सकता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, और 2.5 का स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। लेकिन ये तो 2.5 का स्क्वायर है, तो 6.25 हो जाएगा। ये तो बोला मैंने, क्या ये तो बोला था मैंने, 42.25। नहीं 6.25, मैंने 2.5 तो का स्क्वायर। 6.25 तो है नहीं ना आंसर। ओ आपने आंसर पूछा, ओके। अब ए सी निकालना है हमें। तो ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 42.25। फिर इसकी मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बता रखी है तुम लोगों को, जो कि तुम भूल चुके होगे अब तक। वो ये थी कि कभी भी लास्ट में 2 डिजिट्स क्या हो जाएं, 25। तो हमें ये देखना होता है 42 कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। 6 7 था 42, तो इसलिए 6.5 का स्क्वायर हो गया। बात क्लियर हुई है नहीं, ये बताऊँ। सो हो गई
सर नहीं हुई। नहीं हुई, ओके। मैंने तुम लोगों को एक बार बताया था, कभी 15 इंटू 15 निकालना हो, या फिर 25 इंटू 25 निकालना हो, या फिर 35 इंटू 35 निकालना हो, 45 इंटू 45 निकालना हो, 55 इंटू 55। क्या? सबके लास्ट में 25 आएगा। हाँ, देखो हमेशा लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सेम नंबर होने चाहिए और यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 5, तो हमेशा आंसर में 25 आएगा ही आएगा पीछे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहले तो 25 लिख देते हैं लास्ट में। फिर ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है ना, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 को और इस 2 को, क्या आएगा आंसर? तो 225 इसका आंसर हो गया। इस 2 के बाद क्या आता है बोलो? 3 तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 625 हो गया इसका आंसर। 3 के बाद क्या आता है? 4 मल्टीप्लाई कर दो। 12 4 के बाद क्या आता है? 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 20 5 के बाद क्या आता है? 6 तो 3025। 6 के बाद क्या आता है? 7 42 7 के बाद 8 56 9 9 7 तो 72 नहीं आएगा, 92 आएगा। हाँ, ये गलती से लिख दिया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया सबको? तो जैसे भी हमारा जो हम सॉल्व कर रहे थे ना, यहाँ पे 42.25 लिखा हुआ था, तो मैंने ये देखा 25 है ना लास्ट में, देखो 42.25 के, तो मेरा दिमाग चला कि भाई 25 तो ये उसी ट्रिक से आ रहा है, क्योंकि लास्ट में उसमें भी क्या आता था 25 ही आता था। तो मतलब मेरे को 42 को ऐसे ब्रेक करना है कि वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो। तो मेरे को पता है वो 65 का स्क्वायर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 के बाद क्या आता है 7, और 6 और 7 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिल जाएगा 42। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। इस तरीके से 6.5 आ गया इसका आंसर। हटा दूँ इसको? बोलो भाई। नहीं यस सर, सर। ओके, लिखो। लिख लिया। ठीक है। एग्जाम्पल 12 देखो अब। ए बी डी सी। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो ए डी है वो किसके परपेंडिकुलर है? बी सी के। पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन? यस सर, पढ़ रहे हैं। ए डी परपेंडिकुलर है किसके? बी सी के। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि तुम्हें प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर CD प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल है BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये प्रूव करना है तुमको। किसको ट्राई सर करना ये है? तो मैं करवाऊँ? पाइथागोरस हाँ, है। उसी से होगा बिल्कुल। ट्राई करना है, मैं करवाऊँ? बोलो। सर वही तो प्रूफ है पूरा। सेम प्रूफ है? कैसे बताओ? नहीं, ये BD और AC दिया है, फिर उसमें DC होता था। करना है ट्राई? करो, चलो करो, 1 मिनट का टाइम है, ट्राई करो। सब फिगर दिखा दो। मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था रियल नंबर्स का, वो भी किसी ने करके नहीं भेजा। सुनाई दे रहा है? सब मेरे से नहीं हो रहा। ट्राई किए थे? और मैं रियल नंबर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। 17 क्वेश्चंस दिए थे मैंने, 17 17।
कोई ऐसा बच्चा है जिसको आइडिया नहीं है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? सबको आइडिया है, फिर तुमने ट्राई नहीं किया, पता नहीं क्यों। अच्छा, कौन से 2 क्वेश्चन में डाउट है? शांत में बोलो, अभी बताना है बाद में पूछना है, बोलो। ठीक है, तो बाकी दोनों क्वेश्चंस पे ट्राई करो, है ना? हुआ किसी से? देखो हमें क्वेश्चन में गिवन हमें ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर को इसके इक्वल प्रूव करना है। आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, यस सर। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर ढूंढो कहाँ है, ये रहा बी का स्क्वायर। ये ए बी का स्क्वायर जो है या फिर ये जो ए बी है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस नहीं हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ए बी डी के लिए। ट्रायंगल ए बी डी के लिए ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो? Yes, sir. हाइपोटेनस। Hypotenuse. तो ए बी के स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो? BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हो? तो मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा देखो, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी डी ए, इसमें 90 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर डी 90 डिग्री के जो जस्ट अपोजिट होता है वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, अरे सॉरी हाइपोटेनस हो जाती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के नहीं होता, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों तो में मेरा डिफरेंस है। मतलब वही था। अरे तुम्हारा मतलब तो वही था, लेकिन तुम जब लिखती हो ना तो वही निकलता है जो तुम बोल रही होती हो, वो मैंने आज देखा। ठीक है, अब बात सुनो, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा फिर? तुषा बोलो, क्या? ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए बी का स्क्वायर है वो हम तो लिख चुके हैं, अब क्या बच गया? CD। सी डी का स्क्वायर, ये रहा सी डी का स्क्वायर। क्या है ये? परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये बताओ। परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस माइनस सर बेस भी तो हो सकता है। बेस के। हाँ बेस भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूँ तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर इसको थीटा मानूंगा तो ये बेस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है पीयू की। फिलहाल मेरे को ये बताओ, जो डी का स्क्वायर है या फिर सी डी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर माइनस डी ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नो सर। अब एक काम करो, दोनों को माइनस कर दो, क्यों नहीं प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस करा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी हम प्लस कर देंगे दोनों को। तो ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये डी ए का स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस। और इस डी ए के स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस। प्लस नहीं है, माइनस है। और आपने नीचे प्लस लिखा है। प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि इस डी ए के स्क्वायर को और इस माइनस डी ए के स्क्वायर को मैं प्लस कर रहा हूँ। बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, हाँ तो कट जाएगा। तो ये डी ए का स्क्वायर और ये माइनस डी ए का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये तो कट ही गया, तो सिर्फ इतना बच गया। ये तो प्रूव करना था हमको। हिमाचल प्रदेश, मतलब कि हैंस प्रूव्ड। सर बोले बोलो। आपने ये जो दो इक्वेशन टाइप है उनको प्लस करा है ना? प्लस करा है। रीज़न क्या है प्लस करने का? क्योंकि यहाँ पे देखो टू प्रूफ जो था उसमें प्लस था लेफ्ट साइड में, इसलिए। सर आपने सिर्फ LHS सॉल्व किया ना? हाँ, तो RHS अपने आप आ गया। यस सर। डाउट है किसी को? नहीं है? ठीक है, सर, आगे नो बढ़ो। सर। बोलो। सर प्लस करके दोबारा बता दो। ठीक है, देखो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं ऊपर वाली को, और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। मैं कह रहा हूँ 1 + 2 कर दो। यस। 1 का लेफ्ट साइड क्या है बोलो? AB स्क्वायर सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसका लेफ्ट साइड क्या है बोलो? CD स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट का राइट साइड क्या है बोलो? BD स्क्वायर प्लस प्लस DA स्क्वायर। सेकंड जो इक्वेशन है उसका राइट साइड क्या है बोलो? AC स्क्वायर माइनस DA स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है? DA स्क्वायर। बस प्रूव हो गया? नहीं?
ओके ओके हटा दूँ इसको? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। एग्जांपल 13। पढ़ो सब तब तक। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो BL और CM है वो मीडियन है। ये जो CM है ये मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है कि जो अपोजिट साइड है उसको वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मतलब कौन कौन इक्वल हो गए बोलो? BM एंड AM। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि गिवन है BM इज इक्वल टू MA या फिर AM, और ये खुद किसके इक्वल हो जाएगा? AB अपॉन में 2 के। यस और नो? यस सर। किसको डाउट है इस वाले पोर्शन में? नो। ठीक है। ये LB क्या है? देखो क्वेश्चन में गिवन है कि जो BL है वो मीडियन है। मीडियन है। तो अगर ये BL भी मीडियन है तो इसका मतलब कि AL इज इक्वल CL टू और LC। LA इक्वल हो जाएगा। तो हम वहाँ पे लिख देते हैं, देखो कुछ इस तरीके से CL इक्वल टू LA, और ये खुद किसके इक्वल हो जाएगा? CA अपॉन 2 के। तो मैं AC अपॉन 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। अब प्रूफ देखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है। देखो हमें ये प्रूफ करना है कि 4 टाइम्स BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर किसके इक्वल है? 5 टाइम्स BC के स्क्वायर के। देखो किस तरीके से करा जा सकता है। किसको ट्राई करना है बोलो? नहीं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं। कौन से? ट्रायंगल CMA नज़र आ रहे हैं। CM इसमें एक काम करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये क्या हो जाएगा? CM का स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो CA का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। AM का स्क्वायर। लेकिन जो AM है या फिर MA है वो खुद किसके इक्वल है? AB अपॉन 2। तो इस AM को मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन 2। तो ये रहेगा CA का स्क्वायर, और AM की जगह लिख दिया मैंने AB अपॉन 2। और फिर इस पूरे का क्या करना पड़ेगा मेरे को? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को बोलो इसमें? नो No, सर। sir. ठीक है। अब इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन में 4। एलसीएम क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पे? 4 तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 तो ये क्या आ गया हमारे पास? 4CM का स्क्वायर इज इक्वल टू 4CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? यस सर। अभी कौन से ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लगाया था बोलो? ट्रायंगल CMA। बहुत बढ़िया। अब कौन से ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं? BLA में लगा देते हैं। तो इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है बोलो? हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? BL का स्क्वायर इज इक्वल टू BA का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। लेकिन ये जो AL है वो खुद किसके इक्वल है बोलो? AC अपॉन 2। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, BA का स्क्वायर और AL के लिख सकते हैं AC अपॉन में 2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन में 4। फिर से एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 4BL का स्क्वायर इक्वल टू 4BA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। अब देखो टू प्रूफ क्या था हमारा? 4 टाइम्स BL का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स CM का स्क्वायर। अभी देखो हमने जो 2 बॉक्स बना रखे हैं उसके LHS को देखो, 4 टाइम्स CM का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स BL का स्क्वायर। सेम नहीं आ गया LHS? यस सर। तो हम दोनों को क्या करेंगे बोलो? प्लस या माइनस? प्लस कर देते हैं दोनों को। तो दोनों के LHS को प्लस करेंगे तो 4 टाइम्स CM का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स BL का स्क्वायर इक्वल टू दोनों के अब किसको प्लस कर देंगे? RHS को। तो हो जाएगा 4 टाइम्स CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स BA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये AC का स्क्वायर है और CA का स्क्वायर है, एक ही बात है या अलग अलग होती है बोलो? क्या? ये जो AC का स्क्वायर लिखा हुआ है
और अगर मैं लिखता सी ए का स्क्वायर, बात एक ही है अलग अलग है? ठीक है। एक ही बात है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब कि 4 टाइम्स सी ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर Yes. करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स। सर बोलो बोलो। एक बात कैसे? एक बात कैसे है, देखो जैसे अच्छा, ए बी A इक्वल टू और 5 है, ए बी इक्वल टू 5 है, तो बी ए कितना होता है? ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 5 है तो ए बी भी 5 होगा, तो बी ए भी कितना होगा? 5 ही तो होगा। ए बी का स्क्वायर कर देंगे तो 25 मिल जाएगा, तो और अगर मैं बी ए का स्क्वायर करेंगे तभी तो 25 भी मिलेगा। बात क्लियर होगी? यस सर। तो ए सी के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बोलो? सी ए का स्क्वायर। तो 4 सी ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स सी ए का स्क्वायर। यस और नो? यस सर। दिक्कत है किसी को यहाँ तक बोलो? नो सर। ठीक है, यहाँ पे भी देखो बी ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी का 5 स्क्वायर। टाइम्स बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ए बी का स्क्वायर, या फिर बी ए का स्क्वायर कैसे भी लिख सकते हैं। ये ए बी और ये बी ए एक ही बात है ना, तो ए बी का Yes, स्क्वायर sir. और बी ए का स्क्वायर भी एक ही हो गया, तो 4 + 1 किया तो 5 आ गया। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो? नो सर। अब 5 टाइम्स सी ए का स्क्वायर प्लस 5 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 5 टाइम्स सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब फिगर देखो, सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर कर दो, सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये रहा सी ए का स्क्वायर, ये रहा ए बी का स्क्वायर, क्या मिल जाएगा बोलो? बी सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 टाइम्स हो गया बी सी का स्क्वायर। प्रूव हो गया हमारा जो प्रूव करना था। बात क्लियर हुई? बोलो। सर बात क्लियर तो हुई, बट ये रटने वाला चीज़ हो गया। बहुत सारा है इसमें ऐसा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हें भी याद हो जाएगा। सर इसको छोटा कर दो। छोटा करूँगा दिखेगा नहीं तुमको। सर दिख जाएगा। सर आज आपकी 9th की क्लास नहीं है क्या? है, टेस्ट दे रखा है मैंने। सर हो गया। तुम लोगों में से भी किसी की कोई क्लास है साइंस की या किसी और चीज़ की? नहीं सर। नहीं है ना, तो मैं थोड़ी देर पढ़ा रहा हूँ अभी। मतलब ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 14 देखो। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, और ओ कहीं पे भी एक पॉइंट है। याद रखना, हमें सेंटर पे ओ नहीं दे रखा, ओ कहीं पे भी पॉइंट दे रखा है, तो वो ओ यहाँ पर भी हो सकता है, ओ यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है वो ओ। तो फिलहाल जहाँ पर इसने बना रखा है मैं वहीं बना देता हूँ, ये रहा ओ। और इसको ज्वाइन करना है हमें, इसको ज्वाइन करना है हमको, इसको ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करना है। हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। सो इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पढ़ के बताओ। तो OB² + OD² = OA² + OC²। देखो ओ बी का स्क्वायर मतलब ये वाला, प्लस ओ डी का स्क्वायर मतलब ये वाला, इक्वल है किसके? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है। तो इसको एक करने का तरीका है, देखो अगर ये तुम्हारा बिल्कुल यहाँ से बीच से जा रहा होता ना, मतलब ओ वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर होता, तब तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता। तो हम बोल देते ए सी क्या डायगोनल है, लेकिन यहाँ पे ए सी डायगोनल है क्या? ए सी डायगोनल No, sir. बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो ओ है वो बिल्कुल बीच में नहीं है रेक्टेंगल के। ठीक है, तो अब किस तरीके से प्रूव करेंगे? हम यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये जो पॉइंट ओ है, यहाँ से तुम्हारा, इसको पहले मैं लिख देता हूँ, रुको। ये जो पॉइंट ओ है, यहाँ से हम एक ड्रॉ करेंगे पैरेलल, और ये पैरेलल किसके होना चाहिए? ए डी के। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका पी क्यू। सो वी हैव ड्रॉन पी क्यू पैरेलल टू ए डी। लेकिन ए बी सी डी क्या है बताओ? ए बी सी डी क्या है?
रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है। अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल है इसका मतलब मैंने ये बोला कि पी क्यू ए डी के पैरेलल है, लेकिन ए डी खुद किसके पैरेलल होगा? BC। इसका मतलब कि ए डी पैरेलल होगा बी सी के, तो पी क्यू ए डी और बी सी तीनों आपस में पैरेलल नहीं हो गए? यस सर। ओके। अब एक बात बताओ, ये जो पी क्यू है और ये जो ए बी है, इनके बीच में एंगल कितना होगा? ये वाला 90 19। और ये कितना होगा? 90 ये कितना होगा? 90 ये 90 तो ये ए पी क्यू डी क्या बन गया खुद? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ऐसे पी क्यू सी भी क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो बात क्लियर रेक्टेंगल। हुई है नहीं बोलो? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ इम्प्लाइज ए डी क्यू पी एंड पी क्यू सी बी आर रेक्टेंगल्स। किसी को दिक्कत है इसमें बोलो? नो सर। और यहाँ पे देखो ओ बी का स्क्वायर लिखा हुआ है और ओ डी का स्क्वायर लिखा हुआ है। ओ बी क्या है यहाँ पे? देखो ये रहा ओ बी। अब ये ओ बी जो है ये कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है बताओ? कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है ये ओ बी? PQBC। मैं क्या पूछ रहा हूँ? POB। पी ओ बी का। तो ये जो ओ बी है ये क्या है इसका? पी ओ बी का हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है कि बेस है? हाइपोटेनियस है। तो जो ओ बी का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बोलो? ओ बी का जो स्क्वायर है, PB का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ में कि जो ओ बी का स्क्वायर है वो इक्वल हो गया है पी बी के स्क्वायर के प्लस ओ पी के स्क्वायर के। फिर यहाँ पे क्या लिखा है बोलो? ओ डी का स्क्वायर। ये रहा ओ डी का स्क्वायर। ओ डी क्या है बताओ? हाइपोटेनियस है इस वाले ट्रायंगल का। यस सर। तो ओ डी के sir। स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? DQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। वो लिख देते हैं हम यहाँ पे, ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे देखो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर भी है ना, वो भी लिख लेते हैं। ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बोलो? ओ पी का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है। और ओ सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओ क्यू का स्क्वायर OQ प्लस का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर। क्यू सी या फिर सी क्यू का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब हमें जो टू प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कंसीडर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, दोनों को क्या कर देंगे हम? प्लस। प्लस। ओ बी का स्क्वायर कहाँ है? ये रहा। ओ डी का स्क्वायर कहाँ है? ये रहा। दोनों को क्या कर दो बोलो? प्लस। करो और प्रोसीड करो आगे। सर क्या रिपीट कर दो एक बार? क्या? एक बार रिपीट कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ बोला? ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर है ना, इन दोनों को प्लस कर दो तो ओ बी का स्क्वायर ये रहा, ओ डी का स्क्वायर ये रहा, दोनों को प्लस कर दो तो ये जगह हाँ पी बी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर। सर ये आपने क्या किया? ये रहा ना ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल है बताओ? अच्छा। तो हाँ, ओ बी के ठीक स्क्वायर है। की जगह मैंने ये लिख दिया। और ओ डी का ठीक स्क्वायर है। खुद किसके इक्वल है इसके? तो ओ डी के स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख दिया। जो बच्चे साइलेंट है उनको समझ में आ रहा है या फिर वो क्या सर बात आ है? रहा है। बाकी बच्चे बोलो। आ रहे सर, पर इसके बाद क्या करना है? वो बताता हूँ, पहले इतना तो करो। कर लिया। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसके बाद फिर से एक रटने वाला स्टेप है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे पी बी का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, देखो ये पी बी कहाँ है? ये रहा। ये पी बी खुद किसके इक्वल होगा बताओ? कौन से रेक्टेंगल का पार्ट है पी बी? QC के इक्वल। तो पी बी और क्यू सी इक्वल है। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे पी बी लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? क्यू सी। QC। तो इसकी जगह लिख दो क्यू सी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? DQ। अब ये डी क्यू खुद किसके इक्वल है बताओ? PA का स्क्वायर। तो इस डी क्यू की जगह लिख दो पी ए का स्क्वायर। सॉल्व करना स्टार्ट करो, अब हो जाएगा जल्दी से करो।
ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू सी का स्क्वायर सर प्लस ओ क्यू ओसी का का स्क्वायर, स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड, और सर वो ओ ए का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हैंस प्रूव्ड। यस सर। हिमाचल प्रदेश, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सर बोलो बोलो। लास्ट अब समझ ही नहीं आया मेरे को। देखो यहाँ पे क्यू सी का स्क्वायर लिख दिया था, ये समझ में आ गया था। हाँ जी। ये पी ए का स्क्वायर लिख दिया था, ये समझ में आ गया था। यप। ये क्यू सी का स्क्वायर और इस ओ क्यू के स्क्वायर को मैंने एक साथ लिख दिया, देखो यहाँ पे। हाँ जी। फिर इस ओ पी के स्क्वायर को और इस पी ए के स्क्वायर को मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पे। यप। अब ओ क्यू सी का स्क्वायर और ओ क्यू का स्क्वायर फिगर में देखो, क्यू सी और ओ क्यू, देखो क्यू सी हाँ जी। और ओ क्यू, इसका हाँ जी। स्क्वायर करके प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ओसी का स्क्वायर। तो इसलिए हमने इन दोनों को इन दोनों के स्क्वायर्स को प्लस किया तो हमें ओसी का स्क्वायर मिल गया, वही लिख रखा है मैंने उधर। ओके ओके ऐसे ही बाकी का जो दूसरा पेयर बचा है ना, वो ओ ए का स्क्वायर बना रहा है। ओके कूल। हो गई सर। ठीक है, बस हो गया प्रूव, कुछ नहीं है इसमें। 6.5 वाला जो क्वेश्चन, 6.5 पे आ जाओ फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें 3 साइड्स दे रखी हैं ट्रायंगल की, तुम्हें पता करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। देखो जैसे पहला है तुम्हारा 7, 24 और 25। कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? पाइथागोरस अगर यहाँ पे एप्लीकेबल है तो वो है राइट एंगल ट्रायंगल, अगर पाइथागोरस एप्लीकेबल नहीं है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। वैसे अब कैसे करना है? वाला तो है। बिल्कुल, जो सबसे दो छोटी साइड्स है ना उनका स्क्वायर करके प्लस कर दो। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। दोनों को प्लस कर दो, 625 आ जाएगा, जो कि खुद किसका हाँ जी। स्क्वायर होता है? 25 इसका मतलब कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। बस ऐसे सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट करो जल्दी। सर फोर्थ वाला तो है। हाँ फोर्थ तो है, 5, 12 और 13 बनाते हैं। सर सेकंड नहीं है। थर्ड थर्ड नहीं है। वरुण, शान और सक्षम क्यों नहीं बोल रहे हो? यस सर नहीं है थर्ड। टाइप तो कर सकते हो ना शान? सक्षम बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो सक्षम। सर आ रहा है। वरुण आ रहा है सर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया? डाउट है Yes, फर्स्ट sir. क्वेश्चन में? किसी भी पार्ट में किसी को बोलो। नो सर। ठीक है, सेकंड नहीं। क्वेश्चन पे आओ फिर। PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P। PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमें, राइट एंगल्ड एट P। तो हमने कुछ इस तरीके से बना दिया, PQR राइट एंगल्ड एट P बना दिया। आगे क्या लिखा हुआ है? M इज़ अ पॉइंट ऑन QR। QR कहाँ है? यहाँ पर है QR। यहाँ पर हमें Hypotenuse M बनाना है, तो M यहाँ पे बना दिया कहीं पे। M इज़ अ पॉइंट ऑन QR सच दैट PM इज़ परपेंडिकुलर टू QR। ये रहा PM, ये परपेंडिकुलर हो गया QR के। ऐसी फिगर याद आ रही है? कहीं पढ़ी है हमने? 6.7 में। 6.7 में पढ़ी है। इसका मतलब कि ये छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है और इस छोटे वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। तो पहले इसको लिखने का तरीका सब लोग खुद से करेंगे और कहाँ भेजेंगे? बोलो, ग्रुप पे करो फटाफट। कोई बोलेगा नहीं यहाँ पे, जल्दी से ग्रुप पे भेजो। मेरी बात समझ में आ गई? क्या करना है? तो प्रूफ करना है ना कि प्रूव दोनों नहीं एक करना, प्रूव नहीं करना, सीधा लिखो कि कौन से 3 ट्रायंगल सिमिलर होंगे। लिखने का तरीका देखना है मेरे को, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? कौन से 3 ट्रायंगल सिमिलर होंगे तुम्हें ये लिख के भेजना है। करो।
सर तीनों का लिखना है या दो जो ट्राइंगल है बड़े ट्राइंगल के साथ? हाँ तीनों का लिखना है, मतलब कि छोटे वाले दोनों ट्रायंगल्स और बड़े वाले ट्रायंगल तीनों को एक साथ ही लिखना है एक ही लाइन में, ठीक है। एक बार बता दो ना कैसे लिखना है। मैडम मैं आइडिया बता चुका हूँ, बता रखा है पहले। नहीं, स्टेटमेंट आप स्टेटमेंट लिखने के लिए कह रहे हो ना? ऐसे लिखना है कि जो ट्रायंगल क्यू है, क्यू पहले ले लिया, फिर 90 डिग्री कौन सा बना रहे हैं, एम, तीसरी वर्टेक्स कौन सी बच गई, पी, किसकी सिमिलर होगी, ट्रायंगल क्यू, फिर क्या 90 मैंने डिग्री कौन सा है, क्या मैंने 22 दिया। ओके। तो इसे समझ में आ गया मैं क्या करने के लिए कह रहा हूँ? यस सर। समझ में आ गया मैं क्या करने के लिए कह रहा हूँ? दोबारा बताऊँ? नहीं सर, आ गया। करो करो। सर हाँ एक मिनट एक मिनट। बोलो। ग्रुप पे चेक कर लो ना सर। अरे कर रहा हूँ ना, जो भी टेस्ट ओके बना रखा है वो पूछ रहे हैं मुझसे कुछ कि ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है, वो बता रहा था। ओके कूल। क्यू पी आर और क्यू एम पी, ये तो सही लिखा है। और फिर क्यू पी आर और आर एम पी, गलत हो गया नहीं? गलत हो गया कैसे? देखो। बाकी बच्चे बताओ जल्दी, लास्ट वाला गलत कर दिया तुमने। सर मेरा देख लो। क्यू एम पी और क्यू पी आर, ये तो सही है। और आर एम पी आर पी क्यू, ये भी सही है। क्यू एम पी आर एम पी, गलत हो गया। आर पी क्यू गलत हो गया ना, बताता हूँ। और कोई? PQR लास्ट में। सर मैं भेज रही हूँ, अभी बताना मत। सर मेरा लास्ट PMR होगा क्या? सर PQR। अब मैं करके बताता हूँ, तभी देखना, अभी रुक जाओ। बाकी बच्चे कोई और भेजना चाहते हैं इन दोनों को छोड़ के, वाने और पीयू को छोड़ के? बोलो। सर मैं हाँ भेजो भेजो। सक्षम बोलो, वरुण, शान। मैं भेज रहा हूँ। सर एक बार फिगर दिखा दो। तुम लोगों का ना भी टेस्ट हो सकता है किसी वीकडे में, या तो वेडनेसडे को तो नहीं, फ्राइडे को शायद मैं टेस्ट ले सकता हूँ, तो तैयार रहना, ठीक है। सर कौन से चैप्टर? सर किस चैप्टर का? ट्रायंगल्स का, जितना करवाया अब तक। ओके। MCQ या सब्जेक्टिव? एमसीक्यू होंगे, या ओके। बाकी चैप्टर्स का भी दे ही देता हूँ ना। सर ट्रायंगल्स का ही ले लो। ट्रायंगल्स में से फिर एमसीक्यू बहुत सारे नहीं बन पाएंगे ना, कुछ ही पैटर्न, कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चंस सर बनते हैं इसमें। ट्रिगो का रेशियो दे दो। क्या दे दूँ? ट्रिगो के रेशियोज वाले क्वेश्चन। अच्छा, तो ट्रिगर तो पूरी दूंगा, फिर दूंगा तो सर आइडेंटिटी छोड़ दो, बाकी दोनों पार्ट दे मैंने देना। भेज दिया, चेक कर वो तो लो। बहुत ईजी हो जाएगा। सर अभी आपने रिवीजन में रेशियोज ही कराया ना, इसलिए अभी आप रेशियोज ले लो। अच्छा कोई नहीं, तैयार रहना, हो सकता है टेस्ट, मैं बता दूंगा
तुषा ने भेजा है QMP, फिर RMP, QRR क्यों लिखा हुआ है लास्ट में? सर वो RR नहीं है, वो QPR है। गलत कर दिया ना? तो कैसे? देखो, बाकी तुम तीनों को नहीं भेजना क्या? शान, सक्षम और वरुण। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, मतलब तुम लोगों की अप्रोच सही है, बस हल्का सा गलत हो गया, हल्का सा। देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव करना चाहता हूँ। कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है बोलो? एंगल Q। तो ट्रायंगल Q लिख दिया यहाँ पे, सिमिलर का साइन बना दिया, थोड़ा दूर बना देता हूँ, यहाँ पे भी ट्रायंगल Q लिख दिया। फिर इसमें 90 डिग्री कौन सा है बोलो? M। इस वाले में 90 डिग्री कौन सा है बोलो? P। तीसरा कौन सा बच गया? P। और इसमें कौन सा बच गया? R। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें देखो, इसमें और इसमें कौन सा एंगल कॉमन है? R। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल R, यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा? R। फिर 90 डिग्री कौन सा है इसमें से बोलो? M। इसमें कौन सा 90 डिग्री? P। कौन सा बच गया अब? RMP, और ये क्या हो जाएगा? RPQ। ओके, अब ध्यान से देखो, ये QPR लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? RPQ। तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा ना, तो इसको मैं अगर ट्रायंगल QPR लिखता हूँ, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे, तो ये भी इंटरचेंज नहीं हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बोलो? ट्रायंगल PMR हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे चैट बॉक्स में सही लिखा है ये। देखते हैं रुको, QMP, QPR और PMR सिमिलर हो गया। कहाँ लिखा है वान्या बताओ? चैट बॉक्स। रुको देख लेता हूँ। सर PMR को क्यों करना था रिवर्स? क्योंकि यहाँ पे QPR लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे RPQ लिखा हुआ है। एक को करने से वो नहीं होगा? नहीं, ऑर्डर सेम होना चाहिए ना। यहाँ पे QPR लिखा हुआ है, यहाँ पे RPQ कैसे हो सकता है? ओके। सक्षम ने क्या लिखा है? QMP, QPR और RMP। गलत हो गया ना सक्षम तुम्हारा भी? यस सर। वान्या कह रही है उसका सही है, चेक करते हैं। QPR, QMP, PMR कहाँ लिखा हुआ है मैडम आपने? RMP लिखा हुआ है। चैट बॉक्स। अच्छा, चैट बॉक्स, चैट वाला खोलो से। QMP, QPR, QMP, PMR देखना पड़ेगा, रुको। QPR, QMP, PMR, हाँ ये तो ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये बढ़िया काम फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं होता? चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब सिमिलर तो प्रूव कर दिया, अब हमें प्रूव क्या करना था कि PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। हमें जो प्रूव करना था वो पहले लिख देता हूँ। टू प्रूव PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। अब ध्यान से देखो, PM जो है, PM कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे? 2 बार लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना इसलिए। अब PM 2 बार लिखा हुआ है, मतलब कौन से 2 ट्रायंगल्स की बात कर रहा होगा ये बताओ? एक तो ये वाला ट्रायंगल छोटे वाला, और एक ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल, तभी तो PM 2 बार आएगा। इसको और थोड़ा स्पेसिफाई करने के लिए हम ये भी देख सकते हैं, देखो QM और MR भी लिखा हुआ है। QM और MR कहाँ है? देखो QM ये रहा, MR ये रहा, और PM 2 बार है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स को तो सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा हमको। बात क्लियर होगी? वो हम कर चुके हैं। कौन से 2 ट्रायंगल्स थे बोलो वो? तो ट्रायंगल QMP और PMR और ट्रायंगल PMR, ये हम सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, ये वाला और ये वाला। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो रेशियोज होंगे वो भी प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, QM अपॉन में PM इक्वल टू MP अपॉन में MR इक्वल टू QP अपॉन में PR। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर सेम है, तो इनको मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये क्या हो जाएगा? PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। ये हो गया प्रूफ।
डाउट है किसी को? बोलो। हिमाचल प्रदेश। नो सर। ठीक है, हटा दूँ इसको? सेक नहीं। यप। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करोगे? यस सर, हो गया। अब नेक्स्ट नहीं करवा रहा, मेरा गला बैठ गया इतने में, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है? ओके बाय चलो सर। चलो, ओके बाय 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 सर Bye. और मैम बाय। आप सभी सर आप सभी मैम्स को बाय बाय। बाय बाय सर।